हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है ओम चैंटिंग या फिर ओम बीज मंत्र का जाप। अभी पवित्र श्रावण मास चल रहा है, जिसमें व्रत और उपवास के महत्व के साथ साथ मंत्र जाप का भी उतना ही अधिक महत्व है। ओम मंत्र जाप के बारे में मैंने पहले भी विस्तृत में जानकारी देते हुए वीडियो बनाया है। आज बात करूंगी ओम जाप करने से क्या क्या शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। अगर आप आध्यात्म में मानते हैं तो भी और अगर आप विज्ञान में मानते हैं तो भी, इन दोनों पहलू से ओम मंत्र जाप के बहुत सारे फायदे हैं। आप सिर्फ एक ही बार ओम मंत्र का उच्चारण करके देखिए। आप मेरे साथ भी ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। बस ठीक इसी तरह से आपको ओम का उच्चारण करना है। बहुत गहराई से सांस भरते हुए ओम मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अपने आप ही वो ध्वनि बंद हो, उसके वाइब्रेशन खत्म हो, तब तक आपको सिर्फ एक ही बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। जल्दी जल्दी में आप ओम मंत्र का उच्चारण नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से उसका जो लाभ मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप गौर करोगे, महसूस करोगे, तो सिर्फ एक ही बार ओम के उच्चारण से कुछ क्षण के लिए आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। अगर ये कुछ क्षण के लिए ही आपको भीतरी शांति दे सकता है, तो आप सोचिए कि अगर इसको बार बार 108 बार या फिर कुछ मिनट ही सही, 5 मिनट के लिए ही सही, अगर आप उसका रोजाना उच्चारण करेंगे तो आपको कितने सारे उसके फायदे हो सकते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो अ, उ और म ये 3 स्वर बनते हैं। इन तीनों स्वरों से मिलके ही ओम बनता है, जिसमें अ का उच्चारण होता है पेट से, मतलब कि हमारे मणिपुर चक्र से अ का उच्चारण होता है, अ ध्वनि निकलता है। और ऊ का उच्चारण होता है हमारे दिल के पास, मतलब कि हमारे हृदय चक्र से ऊ का साथ निकलता है। और म शब्द है जो हमारे दोनों भवों के बीच में, मतलब कि थर्ड आई, हमारे आज्ञा चक्र से म का उच्चारण होता है। तो ये तीनों ही चक्र एक साथ सक्रिय होते हैं ओम के उच्चारण से। और उसके साथ साथ हमारे शरीर के 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, सारे सक्रिय होते हैं तथा संतुलित होते हैं। जब हम गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर भरते हैं। रोजाना की भागदौड़ में हम बहुत जल्दी जल्दी में और अधूरी अधूरी सांसें लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में जितनी मात्रा में चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और हमारे हृदय में तथा फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी रह जाती है, जिसके कारण फेफड़े की और दिल की तकलीफें होती है, हृदय संबंधित बीमारियां होती है और ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई या फिर लो रहता है, वो संतुलित मात्रा में नहीं रह पाता है। इसीलिए अगर आप ओम का रोजाना उच्चारण करोगे तो आप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अपने भीतर लोगे, जिसकी हमारे शरीर को, हमारे हृदय को और फेफड़े को जरूरत है। जितना अधिक आप ओम का उच्चारण करोगे, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रोजाना या फिर 108 टाइम आप करो, तो अधिक मात्रा में आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, जो आपके हृदय को मजबूत करेगा, आपके फेफड़े की क्षमता को मजबूत करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी काबू में रखेगा। हम जितनी गहराई से ऑक्सीजन को या फिर सांस को हमारे भीतर भरते हैं, उतनी ही गहराई से, उतनी ही जोर से हम सांस को वापस भी छोड़ते हैं। जब हम शरीर से वो सांस को वापस छोड़ते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि शुद्धिकरण भी होता है, जो आपकी तनाव की मात्रा को बहुत हद तक कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है, आपकी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई सारी समस्या ठीक होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और अच्छे से कार्यरत रहता है। उसके साथ साथ आपको अच्छी नींद आती है, आपके मन को तथा दिमाग को शांति मिलती है और आपके सारे चक्र है वो संतुलित होते हैं, जिससे आपका शरीर, मन और दिमाग शांत तथा स्वस्थ रहता है। तो ओम मंत्र उच्चारण से आपको शारीरिक तथा मानसिक लाभ होगा ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। जितने बार आप ओम का उच्चारण करोगे, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ोगे, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो उस प्राण ऊर्जा से और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका तालमेल बैठने लगेगा, जिसे ची ऊर्जा भी कहते हैं। और जितना ही तालमेल हमारा प्राण ऊर्जा से होता है, ब्रह्मांडीय शक्ति से होता है, जितना हम प्रकृति से जुड़ने लगते हैं,
उतनी ही अधिक मात्रा में हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी, गंदगी है, वो बाहर निकल जाती है और उतनी ही अधिक मात्रा में पॉजिटिविटी से हमारा शरीर, मन और दिमाग भर जाता है, जिससे अच्छे विचारों की मात्रा भी बढ़ती है और अच्छे और मजबूत विचारों के कारण हमारी कार्य क्षमता बेहतर होती है, हमारा व्यक्तित्व और ज़्यादा अच्छा बनता है, हमारी अंदर की क्षमताएं है, खूबियाँ है, वो निखर के बाहर आती है और हमारे जीवन में हम प्रगति और उन्नति को हासिल करते हैं। तो ओम मंत्र का उच्चारण सिर्फ श्रावण मास में ही नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली में आप रोजाना के लिए शामिल करें और हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी ओम मंत्र उच्चारण की या फिर ओम चैंटिंग के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।